Hello friends, this is Shirali Sharma and I am the student of 4th SEM SPIFS Indore. Today, I will explain you the topic paper comparison. First of all, let us understand what are question documents. Question documents ऐसे documents हैं जिनकी authenticity question है before presenting them in a court. तो हमें ये identify करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसे as a evidence use कर सकते हैं कि नहीं. नाउ व्हाट इज इन पेपर कंपैरिजन. तो हम उसमें दो चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं, पेपर फाइबर आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन. फाइबर आइडेंटिफिकेशन में उसमें कौन से एडिटिव्स हैं, फिलर्स हैं, पिगमेंट्स हैं, ये आइडेंटिफाई करेंगे. और कैरेक्टराइजेशन में उसकी अपीयरेंस, कलर, वेट, वाटरमार्क, साइज एट्सेट्रा. नाउ पेपर कंपोजिशन क्या होता है. फर्स्ट उसमें होता है सेलुलोज फाइबर. सेलुलोज फाइबर्स जो होते हैं वो शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट होते हैं साइजिंग. साइजिंग में उसमें रोजेंस और स्टार्च को ऐड किया जाता है साइज प्रोवाइड करने के लिए, और वो पेपर में इंक को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, और जो पेपर इमेजेस होती हैं उसमें क्रिस्पनेस प्रोवाइड करने के लिए साइजिंग होती है. नेक्स्ट होते हैं फिलर्स. फिलर्स होते हैं मिनरल फिलर्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि उसको कलर, ओपेसिटी, थिकनेस, स्मूथनेस ये प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट होते हैं पिगमेंट्स. पिगमेंट्स और डाइज हम उसमें ऐड करते हैं जिससे कि उसको कलर मिल सके. नेक्स्ट होती है यूटिलिटी ऑफ पेपर कंपैरिजन. अब पेपर कंपैरिजन जो है वो बहुत सारे केसेस जैसे एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, टेररिज्म, काउंटरफिटिंग, टैम्परिंग, कॉपीराइट, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनमें पेपर कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब टाइप्स ऑफ एनालिसिस कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट होता है फिजिकल मेथड्स. फिजिकल मेथड्स में हम उसकी कलर मींस कौन से कलर के पेपर यूज हुआ है. नेक्स्ट है ओपेसिटी मींस कितनी उसकी ट्रांसपेरेंसी, हम कितना उसमें से देख सकते हैं. नेक्स्ट होता है साइज ऑफ द शीट, वेट, थिकनेस, फिनिश, वाटरमार्क्स एट्सेट्रा. ये उसके फिजिकल एग्जामिनेशन होता है. नेक्स्ट होता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, जिसमें हम XRD, XRF और बीटा रेस इन 3 मेथड्स का यूज करते हैं, जिसमें से मेनली हम XRD और XRF मेथड्स यूज करते हैं. अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम आइडेंटिफाई करते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में, फर्स्ट होता है सेलुलोज परसेंटेज, कितना परसेंटेज ऑफ सेलुलोज प्रेजेंट है उसमें. फिर इनऑर्गेनिक फिलर्स कौन से प्रेजेंट है. फिर उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मेटल्स मींस जो मेटल्स प्रेजेंट हैं वो कितनी क्वांटिटी में और कौन से मेटल्स प्रेजेंट हैं. फर्स्ट मेथड है XRD मेथड, जो कि ब्रैग्स लॉ पे बेस्ड होती है. दैट इज n lambda equals to 2d sin theta. n is the integer, lambda is the wavelength of the light incident, 2 is the constant, d is the distance between the layers of the crystal, theta is the angle of incidence. Now what is the principle behind this method. प्रिंसिपल बेसिकली यही है कि जब हमने एक्सरे सैंपल पे डाली तो वो सैंपल जो है उसके क्रिस्टल्स उस एक्सरेज को डिफ्रैक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर एंगल पे. हम उस एंगल को एनालाइज करेंगे और फिर हम पता लगाएंगे कि उसमें कौन से पोजीशन पे कौन से क्रिस्टल्स प्रेजेंट हैं. ये बेसिक प्रिंसिपल है. ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है जिसमें हमें एक एक्सरे ट्यूब है और एक सैंपल होल्डर है और एक डिटेक्टर है जो कि वो जो एक्सरेज डिफ्रैक्ट हुई हैं उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा. अब इसकी मेथोडोलॉजी क्या है. जब एक्सरेज को हम कैथोड रे ट्यूब में प्रोड्यूस करते हैं, कैसे हम एक हीटिंग एलिमेंट लगाते हैं जो कि जब हम उसे हीट करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स की बीम निकलेगी. वो इलेक्ट्रॉन की बीम हम टारगेट मटेरियल पे डालते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन्स जब एक सफिशिएंट अमाउंट में हो जाते हैं तो उसकी वजह से टारगेट मटेरियल में से इनर शेल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं इनकी वजह से एक एक्सरे प्रोड्यूस होती है. फिर ये जो एक्सरेज है हम उसे सैंपल पे डालते हैं, फिर वो सैंपल इस पर्टिकुलर एंगल पर डिफ्रेक्ट करेगा और फिर वो जो डिफ्रेक्टेड एक्सरेज हैं हम उसे कलेक्ट करेंगे और फिर डिटेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम उसे कंपेयर करके हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर एनालाइज करेंगे. ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है कोई भी क्रिस्टल का, जिसमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है. एक इंसिडेंट एक्सरेज डाली, फिर वो पर्टिकुलर एंगल पे डिफ्रैक्ट हुई, हमने उसे एनालाइज किया. अब जब हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे वो पीक्स मिलती हैं तो हम उसके एनालिसिस में 3 मेन चीज़ें देखते हैं. पीक पोजीशन क्या है, पीक विड्थ क्या है और पीक की इंटेंसिटी क्या है. जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा सेलुलोज का उसमें परसेंटेज प्रेजेंट है. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ XRD. XRD से हम सेलुलोज परसेंटेज निकाल सकते हैं, एवरेज स्पेसिंग कितनी है एटम्स में वो पता कर सकते हैं, फिर सिंगल क्रिस्टल का क्या ओरिएंटेशन है, क्या उसका स्ट्रक्चर है हम वो पता कर सकते हैं, फिर अननोन मटेरियल का क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो पता कर सकते हैं, फिर क्रिस्टलाइन रीजन में मतलब उसके साइज, शेप, ये सारी चीज़ें हम XRD के थ्रू पता कर सकते हैं. नेक्स्ट होती है एक्सरे फ्लोरोसेंस.
एक्सरे फ्लोरेसेंस जो होती है बेसिकली बेस्ड है, जब हम एक्सरेज डालेंगे तो प्राइमरी एक्सरेज की वजह से जो मॉलिक्यूल है वो एक सेकेंडरी एक्सरे प्रोड्यूस करेगा, जो कि हम एज अ फ्लोरेसेंस रिकॉर्ड करेंगे और उसका हम स्टडी करेंगे। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है, जो मॉलिक्यूल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम एक्सरेज डालेंगे तो जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्ट होंगे, और जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर मोस्ट शेल जो इजेक्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन उसको ऑक्यूपाई करेंगे। उस वजह से जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएंगे उस वजह से एक एक्सरे प्रोड्यूस होगी विच इज सेकेंडरी एक्सरे, और इसे हम एज अ फ्लोरेसेंस रिकॉर्ड करेंगे। ये आप देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल है जिसके जब हमने प्राइमरी एक्सरे डाली उस पर, तो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो इजेक्ट हो गया और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ने उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, जिसने एक सेकेंडरी एक्सरे प्रोड्यूस की विच इज नोन एज एक्सरे फ्लोरेसेंस रेडिएशन। नाउ दिस इज द इंस्ट्रूमेंटेशन। एक्सरे ट्यूब यूज करते हैं, सैंपल पे एक्सरेज डालते हैं, डिटेक्टर में जाती है, एम्पलीफाई होते हैं उसके सिग्नल्स, और फिर हम उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टडी करते हैं। ये इसका प्रोसीजर है। हम एक्सरेज प्रोड्यूस किए, वो सैंपल पे डाली, डिटेक्टर पे गई, डिटेक्टर से वो कंप्यूटर स्क्रीन पे जाती है। ये एक्सरे सोर्स, सैंपल पीस पे एक्सरेज, देन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर। इसमें भी हम सेम करते हैं कि जो पीक्स हैं उसका एनालिसिस करते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया है कि पीक एनालिसिस ऑफ मेटल्स जो कि प्रेजेंट है एक पेपर में, कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट है और उनकी इंटेंसिटी जो है पीक की, उससे हम पता कर सकते हैं उसका कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। अब एप्लीकेशन क्या होती है एक्सआरएफ की? तो बेसिकली एक्सआरएफ जो है वो हम यूज करते हैं एज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। तो ये बहुत फास्ट मेथड होती है, इससे हम बहुत इजीली एनालिसिस कर सकते हैं और पेपर की हम थिकनेस भी इससे पता कर सकते हैं। पेट्रोकेमिकल्स जो हैं उसकी डिफरेंट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में भी एप्लीकेशन होती है। नाउ फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग दिस, पेपर कंपैरिजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉरेंसिक साइंस का, जो कि हमें हेल्प करता है हमारी इन्वेस्टिगेशन को शॉर्टन करने में और ईजी करने में। थैंक यू।